सो अगेन आ चुके हैं हम। केस नंबर जो अपन ने 4 किया था अभी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड हम करने वाले हैं। इसमें हम क्या करते थे, मैंने आपको बोला जो क्यू होता था वो वाई तो होगा ही हमारा, मल्टीप्लाई में आपका एक और फंक्शन होता था। देन अपन उसको, ये केस नंबर 4 है ना, तो क्या करते थे, सबसे पहले एम की वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है। जनरल जो अपना लाइक सॉल्यूशन होता था, उसके अकॉर्डिंग अपन एम की वैल्यू फाइंड करते थे। एम की वैल्यू जो वाई का फॉर्मूला होता है, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, उसमें पुट करते थे, ठीक है। देन वाई की जगह पे वो वैल्यू पुट के इंटीग्रेट करते थे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते थे अपन, सिंपल सा अगेन वो वैल्यू पुट कर देते थे, जो भी सी के साथ जो भी रहता था उसकी जगह वाई, है ना। इस टाइप से अपना पी आई निकलता था। और सी एफ तो आपको आता ही निकालना, ठीक है। अपन यहाँ पे सी एफ और पी आई दोनों चीज़ निकालने वाले, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपन को दिया है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि जो अपना फंक्शन ऑफ एफ होने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ डी और यहाँ पे डी डैश, ठीक है। ये अपना एज इट इज़ है। अब क्या करना है, इसको हमें ज़ीरो के इक्वल करना है ना। तो देखो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले क्या करना, जेड को बाहर करना है ना, कॉमन लेना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर बाय डेल वाई का स्क्वायर। यहाँ पे जेड को मैंने बाहर लिया, विल बी इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स, ठीक है। ये स्टेप्स हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको पुट करेंगे। लिखो यहाँ पे पुट डेल बाय डेल एक्स विल बी इक्वल्स टू डी, डेल बाय डेल वाई विल बी इक्वल्स टू डी डैश, ठीक है। इसमें हो जाएगा, यहाँ पे देखो डी का स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी और डी डैश, है ना। ये डेल स्क्वायर है तो एक इसके साथ एक इसके साथ, ठीक है। माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा डी डैश और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। जेड विल बी इक्वल्स टू, इसको ज़ीरो ले लो, है ना, क्यू को ज़ीरो ले लिया। और यहाँ पे सिंपल से लिखो पुट डी इज इक्वल्स टू एम और डी डैश, या फिर एक काम करो, अभी मत करो, ठीक है, अभी मत करो, क्योंकि हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना। क्योंकि लास्ट में जब पी आई निकालेंगे तो उसके लिए हमें इसको उस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, 1/d और यहाँ पे माइनस यहाँ पे एम डी डैश, इस टाइप से इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना। अलग अलग हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जैसे आपने पढ़ा था कि आप क्या करते, जब रूट्स फाइंड करते थे तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, ठीक है, जो कोफिशिएंट होता था, है ना, एक्स का। तो इसमें मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6 डी स्क्वायर और डी डैश का स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर हैं या फिर दो वैल्यू ऐसी कौन सी है जिसका अपन मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए, माइनस में ये है ना, माइनस है तो ये वैल्यू आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो ये आए डी और डी डैश, है ना। तो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 3 डी और डी डैश, है ना, और माइनस में यहाँ पे 2 डी और डी डैश किया, तो इसको अगर मैंने माइनस किया तो मुझे मिलेगा डी और डी डैश, मिल गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। अपनी ये वैल्यू आएगी, यानी इसकी जगह पे अपन ये चीज़ रखेंगे, क्लियर है यहाँ पे। क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा अपना डी स्क्वायर, और ये अपन इसको आगे कर लेते हैं 2 डी और डी डैश, और ये अपना माइनस में हो जाए प्लस में हो जाएगा 3 डी और डी डैश, और माइनस में 6 डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। जेड विल बी इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब क्या करो, जेड को तो हटा दो, वो 0 बंद कर दो उसको, ठीक है। यहाँ पे जेड विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ से अपना क्या कॉमन आएगा, डी कॉमन आएगा तो यहाँ पे डी माइनस का 2 डी डैश बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, ठीक है, 3 और साथ में डी डैश, है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा डी माइनस यहाँ पे 2 डी डैश इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, यहाँ से देखो डी माइनस 2 डी डैश, डी ये और ये, है ना, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब देखो इसी की हेल्प से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो पुट डी इज इक्वल्स टू एम और डी डैश विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम माइनस 2 और यहाँ इसकी जगह 1, है ना, एम प्लस 3
तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आएगी 2, m2 की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, अब देखेंगे अपना सी एफ विल बी इक्वल्स टू सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है 5 1 y, ये प्लस में 2x प्लस 5 2 y माइनस में 3x, ये अपना फार्मूला हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से फार्मूला हो गया। ये अपना क्या आ गया सी एफ आ गया। अब पी आई निकालेंगे। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है पी आई, है ना। सो देखो पी आई विल बी इक्वल्स टू क्या होता है अपना 1 में जो अपना फंक्शन होता है एफ डी और डी डैश मल्टीप्लाई में अपना क्यू। ठीक है, अब हमें पता है पी आई विल बी इक्वल्स टू 1 में। अब इस जो अपन ने फैक्टराइज किया था वो चीज़ लिखेंगे, यानी ये वाली चीज़, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस 2 डी डैश और यहाँ पे आएगा डी प्लस 3 डी डैश। मल्टीप्लाई में अपना क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा अपना वाई कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बोला पिछले क्वेश्चन में जैसे अपन ने किया था, एक को अलग करेंगे दूसरे को साथ में रख के जो अपना लाइक फॉर्म बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, उसके हिसाब से अपन एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, इस टाइप से अपना मैंने इसको क्या किया अलग कर लिया, है ना। एक को अलग कर लिया दूसरे को साथ में रखा। अब यहाँ से अपन को पता है, देखो अपना जो स्टैंडर्ड लाइक होता है फंक्शन वो क्या होता है डी माइनस यहाँ पे एम डी डैश, है ना। अब यहाँ पे एम की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे आप कि यहाँ पे इस टर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो इसको प्लस करने के लिए अपन को माइनस का कुछ लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। ठीक है, और माइनस साइन के साथ अगर मैंने 3 लगा दिया, यानी एम की वैल्यू अगर -3 किया मैंने, तो क्या होगा अपना, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 में डी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3 डी डैश, सेम कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब एम की वैल्यू अपनी -3 है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू होता है c माइनस एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू रखो c प्लस 3x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, ये y की वैल्यू इसमें रख दो, है ना। सो पी आई विल बी इक्वल टू, अब देखो ये जो टर्म बाहर है ये तो बाहर ही रहेगी 2d डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से ये टर्म हट जाएगी, इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे आप c प्लस 3x कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे बाय हेल्प ऑफ पार्ट्स से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो बाय पार्ट्स फॉर्मूले से क्या होता है, ये जैसे मान लो अपना फर्स्ट है और ये अपना सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज़। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना। सो आपको आता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एज इट इज़ c प्लस 3x एज इट इज़, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। ठीक है, अब लगेगा माइनस, अल्टरनेटिंग चलता है ना, यहाँ आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, है ना। क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब जो आपकी ये वैल्यू आई है इसको आप अगेन इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, क्लियर है। सो अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये अपना हो चुका है सॉरी। अब देखो, अब इसके बाद आगे नहीं करेंगे अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, तो अगर आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन रुक जाएंगे। ठीक है, सो पी आई विल बी कस्ट हो जाएगा अपना 1 में डी माइनस 2 डी डैश, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस 3x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैंने क्या बोला, लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका इंटीग्रेट हो जाए, है ना, तो आपको यहाँ पे इसकी जगह पे y रखना है। तो y की वैल्यू क्या थी c प्लस 3x, तो यहाँ पे आपको y पुट करना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे y पुट करेंगे, सो यहाँ पे अपन पुट करेंगे। ठीक है, सो पी आई विल बी इक्वल्स टू 1 में डी माइनस 2 डी डैश, और यहाँ पे हो जाएगा y साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, अगेन वही चीज़ करनी है, m की वैल्यू फाइंड करो, देन y की वैल्यू की जगह पुट करो, जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, तो उसके बाद अपन को यहाँ पे पुट करना है y की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, सो आप इसमें d माइनस
एम और यहाँ पे डी डैश, है ना। इसमें ऐसी क्या वैल्यू पुट करोगे ये, है ना, ताकि वो इस टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैंने एम की वैल्यू यहाँ पे सिंपल से 2 लिया, देखो आप देखोगे इसको तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा क्या पुट करना है ना। सो यहाँ पे आप 2 वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको 1/डी और यहाँ पे माइनस का 2 डी डैश, हो गया इस टर्म में कन्वर्ट। तो यानी एम की वैल्यू अपनी 2 है, तो वाई इज इक्वल टू होता है सी माइनस एम एक्स। तो इसमें एम की वैल्यू रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस 2x। ठीक है, अब y की जगह पे आपको ये चीज़ रखना है। सो पी आई विल बी टू, अब ये गायब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा सी माइनस 2x वाई की जगह पे, यहाँ साइन एक्स प्लस यहाँ पे 3 cos x और dx। ठीक है, क्लियर है, इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपन, ये जो है फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकंड, तो इसको अपन एज इट इज़ लिखो सी माइनस 2x और ये जो है इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे माइनस। अब ये जो है इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, ये 0 और इसका 1। ठीक है, और यहाँ पे अब ये जो आपका माइनस का cos x लिखा है इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस का sin x। ठीक है, माइनस एज इट इज़ cos x का sin x। ठीक है, सो ये अपना हो गया। अब आगे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म बची है प्लस में 3 और cos x का होता है sin x। ठीक है, सो इसको थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये इसकी जगह तो y लिख दो, है ना। सो y और ये आगे माइनस आएगा cos x, ये सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक और माइनस हो तो कैन माइनस, तो माइनस का हो जाएगा ये 2 sin x प्लस 3 sin x। तो ये 2 sin x 3 sin x, तो यहाँ पे ये माइनस होगा तो यहाँ पे sin x बचेगा। सो पी आई विल बी कॉस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का y cos x और प्लस में यहाँ पे sin x। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना, सो z विल बी कॉस्ट होगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सो z विल बी कॉस्ट टू, सी एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, सी एफ की वैल्यू हमारी आई थी ये प्लस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा 5 y प्लस 2x प्लस 5 y माइनस में 3x। ठीक है, और ये माइनस में y cos x प्लस sin x। इसी के साथ आपका होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर कोफिशिएंट, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, सो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखेंगे नॉन होमोजीनियस। ठीक है, और एक टॉपिक और बचा है अपना, तो कुल मिला के 2-3 दिन में ख़त्म करते हैं इसको फटाफट से। ठीक है।